हेलो गाइस, क्या हाल है आप सबके। होपफुली आप सब अच्छे होंगे और उतनी ही अच्छी आपकी प्रिपरेशन भी चल रही होगी। सबसे पहले तो सॉरी यार, इतने दिन से आपको वीडियोस नहीं मिल पा रही है। क्यों? बिकॉज मेरी तबीयत खराब थी, जिस वजह से मैं वीडियोस नहीं बना पा रहा था। लेकिन अभी तबीयत एकदम फर्स्ट क्लास हो चुकी है, तो कोशिश करूंगा कि डेली आपको टाइम पर ये वीडियो जो है वो प्रोवाइड करवा सकूं। ठीक है, तो चलिए। 3 चैप्टर्स हम कंप्लीट कर चुके थे। आज चैप्टर नंबर 4 पुष्पी पादपों का शरीर हम करने वाले हैं। 2 पार्ट्स में इनको कवर करेंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में हम बात करेंगे उत्तक तंत्र के बारे में, सभी उत्तकों के बारे में जानेंगे। आपके नीट यूजी 2024 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट ये चैप्टर रहने वाला है। एनसीईआरटी बेस्ड क्लास 11 बायोलॉजी हम सबसे पहले कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, बाकी आपको इन सब की पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगी। तो स्टडी स्किल सक्सेस नाम से टेलीग्राम चैनल है, इसको आप जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। ये सारी वीडियोस ऑलरेडी चैनल पर अवेलेबल है, तो चैनल पर जाकर इन सभी वीडियोस पर एक नजर जरूर मारिएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं आज की वीडियो में। तो आज की वीडियो में सबसे पहले हम बात करने वाले हैं पुष्पी पादपों के शरीर के बारे में। उत्तक तंत्र, उसमें उत्तक तंत्र के बारे में जानेंगे और कल हम इस चैप्टर पर, इस टॉपिक पर बात करेंगे। ठीक है, चलिए। पौधों की जो भीतरी संरचना होती है, देखो ये पौधा है, जैसे कि ये पौधा है, इसमें 2 संरचना होती है। एक तो बाहरी संरचना होगी जो हमें दिखाई देती है, एक अंदर की संरचना होती है जो हमें दिखाई नहीं पड़ती। तो ये जो भीतर की संरचना होती है उसकी स्टडी को हम शरीर बोलते हैं। ठीक है, उसकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं? शरीर बोलते हैं। एंजियोस्पर्म में ही एक बीजपत्री की शारीरिक द्विबीजपत्री से भिन्न होती है। एंजियोस्पर्म में ये एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री जो है वो अलग अलग होते हैं। ये तो सेम सबको पता है, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री अलग अलग होते हैं। ठीक है, मेन टॉपिक पर चलते हैं। उत्तक तंत्र, तो रचना और स्थिति के आधार पर अगर हम देखें तो उत्तक तंत्र 3 प्रकार का होता है। बाह्यत्वचीय उत्तक तंत्र, भरण अथवा मौलिक उत्तक तंत्र और संवहनी उत्तक तंत्र। इन तीनों के बारे में एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले बाह्यत्वचीय उत्तक तंत्र का बात करते हैं। जो बाह्यत्वचीय उत्तक तंत्र है, ये पौधे का सबसे बाहरी आवरण होता है, सबसे बाहर का आवरण होता है। इसके अंतर्गत बाह्यत्वचीय कोशिकाएं, रंध्र, उपांग और मूल रोम आते हैं। 3 चीजें आती है इसके अंदर। सबसे पहले कोशिकीय रंध्र, दूसरा उपांग और तीसरे मूल रोम। ठीक है, ये 3 चीजें आती है। बाह्य त्वचा पौधों के भागों की बाहरी त्वचा है। इसकी कोशिकाएं जो होती है वो लंबी और एक दूसरे से सटी हुई होती है। नंबर 1 तो कोशिकाएं लंबी होती है और दूसरे एक दूसरे से सटी हुई, यानी कि एक दूसरे से चिपकी हुई होती है। ठीक है, बाह्य त्वचा जो होती है वो एकल सतह वाली होती है, द्विसतह इसमें नहीं होती, एकल ही सतह होती है। और इसमें कोशिकाएं जो है वो पैरेनकाइमी होती है। पैरेनकाइमी कोशिकाएं होती हैं जिनमें कम मात्रा में साइटोप्लाज्म पाया जाता है। ठीक है, कोशिका भित्ति के साथ होता है। इसमें एक बड़ी सी रसधानी होती है। सबसे पहले एकल सतह वाली होती है, कोशिकाएं पैराकाइमी होती है और इनमें कम मात्रा में साइटोप्लाज्म पाया जाता है। इसमें एक बड़ी रसदानी होती है और बाहरी सतह जो है वो मोम की मोटी परत से ढकी रहती है। एक रसदानी होती है और इसकी जो बाह्य त्वचा है, जो बाहरी सतह है, वो बड़ी सी परत, मोम की बड़ी सी परत से ढकी रहती है। और इस मोम की बड़ी सी परत को हम क्या बोलते हैं? क्यूटिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं गाइस? इसे हम बोलते हैं क्यूटिकल। क्लियर है? क्यूटिकल क्या करता है? पानी की हानि को रोकता है। और मूल में क्यूटिकल नहीं होती, जो जड़ होती है मूल, उसमें क्यूटिकल नहीं होती। क्यूटिकल का काम क्या होता है? पानी की हानि को रोकना। जो पानी व्यस्त होता है, व्यर्थ होता है, उसको रोकना क्यूटिकल का काम होता है। क्यूटिकल होता क्या है? तो बाहरी सतह पर जो मोम की मोटी परत होती है उसे क्यूटिकल बोलते हैं। रंध्र की बात करते हैं। रंध्र ऐसी संरचनाएं हैं जो पत्तियों की बाह्य त्वचा पर होते हैं। किस पर? पत्तियों की बाह्य त्वचा पर होते हैं। रंध्र क्या करते हैं? वाष्पोत्सर्जन तथा गैसों के विनिमय को नियमित करते हैं। जो वाष्पोत्सर्जन और जो गैस है, इनके विनिमय को नियमित करते हैं। प्रत्येक रंध्र में 2 सेम के आकार की 2 कोशिकाएं होती है और इन्हें हम द्वार कोशिकाएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्वार कोशिकाएं बोलते हैं। द्वार कोशिकाओं की जो बाहरी भित्ति है वो पतली और आंतरिक भित्ति मोटी होती है। ठीक है, जो द्वार कोशिकाएं होती है उनकी बाहरी भित्ति तो पतली होती है, लेकिन आंतरिक भित्ति जो है वो मोटी होती है। और द्वार कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट होता है। ये क्या करता है? रंध्र के खुलने तथा बंद होने के क्रम को नियमित करता है। द्वार कोशिकाओं के क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट होता है। आपसे पूछा जाए कि द्वार कोशिकाओं में जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसका मेनली काम क्या होता है, तो उसका काम होता है रंध्र के खुलने और बंद होने के क्रम को नियमित करना।
कभी कभी कुछ बाह्य त्वचीय कोशिकाएं जो रंध्र के आसपास होती हैं उनकी आकृति, माप तथा पदार्थों में विशिष्टता आ जाती है और इन कोशिकाओं में सहायक कोशिकाएं कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? सहायक कोशिकाएं कहते हैं। रंध्रीय छिद्र, द्वार कोशिकाएं, सहायक कोशिकाएं, ये सारे मिलकर क्या बनाते हैं? रंध्री तंत्र बनाते हैं। क्या बनाते हैं? रंध्री तंत्र बनाते हैं। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं, ये आपको रंध्री तंत्र की पूरी इमेज दिखाई गई है। पहली सेम के आकार वाली द्वार कोशिका, दूसरी डंबलाकार द्वार कोशिका जो घास में पाई जाती है। ठीक है, ये इसकी बाह्य त्वचा होगी जो आप देख रहे हैं, ये वाली सारी बाहर की त्वचा है। इसके अंदर आपको ब्लैक कलर में जो दिख रही है वो सहायक कोशिकाएं होगी। इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट भरा रहता है, ग्रीन ग्रीन, हल्का ग्रीन आकार का। और ये जो आपको ग्रीन ग्रीन दिख रहे हैं ये आपकी द्वार कोशिकाएं होती हैं। और अंदर की तरफ आपका क्या आ गया? अंदर की तरफ आपका आ गया रंध्री तंत्र। क्लियर है? जो बाह्य त्वचा की कोशिकाएं हैं उन पर अनेक रोम होते हैं। ठीक है, काफी सारे रोम पाए जाते हैं और इन रोमों को क्या बोलते हैं? मूल रोम बोलते हैं। ये क्या करते हैं? बाह्य त्वचा की जो कोशिकाएं हैं उनका एक कोशिकीय दीर्घीकरण स्वरूप होती है जो जल और खनिज तत्वों के अवशोषण में सहायक होती है। तने पर पाए जाने वाले बाह्य त्वचीय रोम को त्वचा रोम यानी कि ट्राइकोमस कहलाते हैं। ठीक है, आगे पढ़ लेते हैं। प्रोतंत्र में यह त्वचा रोम बहुकोशिकीय होते हैं। ये शाखित अथवा अशाखित तथा कोमल या नरम हो सकते हैं और ये स्रावी हो सकते हैं। ये वाष्पोत्सर्जन से होने वाले जल की हानि को रोकते हैं। जो ये त्वचा रोम होते हैं वो वाष्पोत्सर्जन के कारण जो जल की हानि होती है उसको रोकते हैं। क्लियर? भरण उत्तक तंत्र के बारे में जानते हैं। बाह्य त्वचा, संवहन बंडल, बाह्य त्वचा और संवहन बंडल, इन दोनों के अतिरिक्त जितने भी उत्तक बच जाते हैं वो सारे क्या कहलाते हैं? भरण उत्तक कहलाते हैं। इसमें सरल उत्तक जैसे कि पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा होते हैं। प्राथमिक तने में पैरेन्काइमा कोशिकाएं वलकुट, परिरंभ, पित्त तथा मज्जीकरण में होती है प्राथमिक तने की बात करें तो। और पत्तियों में भरण उत्तक पतली भित्ति तथा क्लोरोप्लास्ट युक्त होती है और इसे हम पर्ण मध्योतक यानी कि मेसोफिल कहते हैं। क्या कहते हैं? मेसोफिल कहते हैं। ठीक है, संवहनी उत्तक ये हमारा लास्ट है आज का। संवहनी उत्तक में अगर बात की जाए तो इसमें जटिल उत्तक, जाइलम और फ्लोएम आते हैं। जाइलम और फ्लोएम दोनों मिलकर संवहन बंडल बनाते हैं। दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? संवहन बंडल बनाते हैं। द्विबीजपत्री में जाइलम और फ्लोएम के बीच कैम्बियम होता है। द्विबीजपत्री में क्या होता है? यहाँ पर ये देख लीजिए, ये द्विबीजपत्री है, इसमें जाइलम और फ्लोएम के बीच क्या है? कैम्बियम है। ऐसे संवहनी बंडल जिनमें कैम्बियम होता है वे लगातार द्वितीयक जाइलम तथा फ्लोएम बनाते रहते हैं और उन्हें खुला संवहन बंडल कहते हैं। किन्हें कहते हैं? इनके जिनके बीच में कैम्बियम होता है। एक बीजपत्री पादपों में कैम्बियम नहीं होता क्योंकि वे द्वितीयक उद्यक नहीं बना पाते, उन्हें बंद संवहक कहते हैं। ठीक है, कैम्बियम नहीं है तो वो द्वितीयक उत्तक नहीं बना पाएंगे और इसीलिए उन्हें बंद संवहन बंडल कहते हैं। जब जाइलम और फ्लोएम एकांतरिक तरीके से भिन्न त्रिज्या पर होते हैं, जाइलम और फ्लोएम एकांतरिक तरीके से भिन्न त्रिज्या पर होते हैं तो इसे हम क्या बोलते हैं? ऐसे बंडलों को अरीय कहते हैं। क्या बोलते हैं? ऐसे बंडलों को अरीय कहते हैं, जैसे कि ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। जैसे कि मूल में संयुक्त बंडल में जाइलम और फ्लोएम एक ही त्रिज्या पर होते हैं और ऐसे जैसे कि तने तथा पत्तियों में, और संयुक्त बंडल में प्राय फ्लोएम जो है वो जाइलम के बाहर की ओर स्थित होता है। तो ये रहा आज का टॉपिक। होपफुली अच्छे से समझ आया होगा। इसके रिगार्डिंग कोई डाउट बचते हैं तो वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। बाकी पीडीएफ के लिए आप इस चैनल को जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी ऐसी ही वीडियोस आगे भी आपको मिलती रहेंगी। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड हैव अ नाइस डे।